विधानसभा चुनाव 2022 के ठीक पहले आज पब्लिक वाइब बात करेगा 17 में जीते विधायक की कि उन्होंने जनता से किए गए वादों को कितना पूरा किया है। आज हम मौजूद हैं सिराथू विधानसभा 251 के सिराथू कस्बे में और हम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा विधायक के करीबी प्रशांत केसरी से बातचीत करके जानेंगे कि आखिर कितना काम हुआ है। ये आज हम भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशांत केसरी जी के पास आए हैं और इनसे बात करके जानेंगे। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वाइब में। धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी नमस्कार, सभी को प्रणाम। जी प्रशांत जी, ये बताइए कि 17 में जब यहाँ के विधायक शीतला प्रसाद पटेल जी चुनाव लड़ रहे थे, जनता से जो उन्होंने वादा किया था, आपको क्या लगता है सारे वादे पूर्ण हो चुके हैं? श्री शीतला प्रसाद पटेल जी सिराथू के ऐतिहासिक विधायक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। सिराथू विधानसभा में आज तक का यह रिकॉर्ड है कि यहाँ जब विधायक कोई बनता था तो वो खो जाता था, उसको ढूंढने से भी नहीं मिलता था। लेकिन शीतला प्रसाद पटेल जी हमेशा जनता के बीच सरसुरभ रहे हैं। पहला। दूसरा, सिराथू में जाम की बहुत समस्या थी। रेलवे के ऊपर जो जाम लगता था रेलवे के कारण, वो एक सिराथू की बहुत बड़ी समस्या थी। उसको माननीय जी ने चुनाव में वादा किया था और वह पूरा किया। यहाँ बालिकाओं के लिए पढ़ने के लिए महाविद्यालय नहीं था, उस वादे को किया गया था जिसको सिराथू की जनता के लिए पूरा किया गया है और बालिकाओं का महाविद्यालय सिराथू में बन रहा है। सिराथू के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, नहरें खुदी थी। बहुत पहले आज़ादी के बाद उसको खोद तो दिया गया था लेकिन कभी उसमें पानी नहीं आया। लेकिन माननीय शीतला प्रसाद पटेल और माननीय केशव जी के अथक प्रयास से आज आप देखिए कि पिछले 2 वर्षों से लगातार किसानों को जब भी पानी की जरूरत होती है नहरों में पानी आ जाता है। बिजली की समस्या थी, सिराथू में बिजली नहीं आती थी। मैं स्वयं 4 दिन धरने में प्रदर्शन भूख हड़ताल में बैठा था, केवल इसलिए कि बिजली हमको सही समय पे मिले। आप दीजिए 6 घंटे लेकिन सही समय पे दीजिए, उसके लिए मैंने 4 दिन का भूख हड़ताल किया था। उसमें भी बहुत बड़ा सुधार आया है। आज सिराथू के आसपास के क्षेत्रों में बिजली की कोई समस्या नहीं है। आप कहीं भी उठा के किसी से पूछ लीजिए, आज इस चुनाव में बिजली मुद्दा ही नहीं है। इस तरह के ऐतिहासिक 50 बेडों का आयुष अस्पताल बन रहा है सिराथू के अंदर, वह ऐतिहासिक काम हुआ है। आज चौराहे में हाई मास्ट लगा दी गई है। आज शाम को सारे चौराहे जगमगा रहे हैं। वो माननीय केशव जी की, माननीय योगी जी के, माननीय शीतला प्रसाद जी की, वो अपने आप तरक्की और खुशहाली के गुणगान कर रहे हैं। अच्छा प्रशांत जी, जैसे 5 साल विधायक जी का कार्यकाल पूरा हुआ है, आपको क्या लगता है कि अभी भी सिराथू विधानसभा में कुछ कार्य शेष रह गए हैं? ऐसे कोई कार्य हैं? अभी देखिए, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए मनुष्य जीवन जब तक है कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए बहुत से कार्य बाकी भी हैं। लेकिन मैं एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, आज तक किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि शाहजादपुर और करेटी को जोड़ने वाला पुल बनाया जाए। लेकिन भाजपा सरकार जो विकास पे हमेशा काम करती है, किसी जनता ने मांग नहीं किया था। लेकिन हमारे माननीय केशव जी की, माननीय शीतला प्रसाद पटेल जी की, माननीय विनोद सोनकर जी की दूरदृष्टि है कि अगर हमको कौशाम्बी का विकास करना है तो रोडों का एक जाल बनाना पड़ेगा। शाहजादपुर और करेटी का पुल भी उसी विकास का मॉडल है। और निश्चित रूप से अगर पुनः आप जैसा पूछ रहे हैं, सिराथू में अभी हमारे माननीय केशव जी ये वादा भी करेंगे, युवाओं के लिए एक स्टेडियम की जरूरत है, यहाँ पार्क की जरूरत है, वो इन सब वर्षों में आने वाले समय में ये पूरा होगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि हम हर हाल में डिप्टी सीएम को चुनाव हराएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम सिराथू की गलियों में साइकिल चलाएंगे, अच्छा प्रत्याशी उतारेंगे। आपको क्या लगता है यदि वो आए और ऐसा किए तो कितना डिप्टी सीएम को नुकसान हो सकता है? मैं अखिलेश जी से सीधे यही कहना चाहूंगा, वो स्वयं आके अपना एक बार मूल्यांकन कर ले। डिप्टी सीएम साहब और अखिलेश जी अगर उनसे तुलना करना चाहते हैं तो मैं उन्हें स्वयं आमंत्रण देता हूँ। वो स्वयं आके अखिलेश जी यहाँ पर माननीय डिप्टी सीएम साहब के सामने चुनाव लड़ लें, उनको पता चल जाएगा किसकी कितनी लोकप्रियता है। उनके लाख प्रयासों के बावजूद यहाँ पे डिप्टी सीएम कितने वोटों से जीतेंगे? डिप्टी सीएम यहाँ पे अथाह वोटों से जीतने वाले हैं। और सिराथू के बच्चा अभी तक अखिलेश यादव जी अपना प्रत्याशी नहीं दे पाए हैं, उनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहा है। वो दिया लेके प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी सपा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। असली सच्चाई ये है जिससे वो मुंह भाग रहे हैं। और अब की बार यहाँ पर लगभग 70 से 80% वोट एक तरफा माननीय केशव जी के, माननीय विकास पुरुष जी को जाने वाला है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। और अखिलेश जी को मैं स्वयं चुनौती दे रहा हूँ, यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता उनको चुनौती दे रहा है, उनसे आमंत्रण दे रहा है कि वो एक बार आके डिप्टी सीएम साहब के सामने खुद चुनाव लड़ ले, उनको अपनी लोकप्रियता पता चल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव 2022 की हर अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल में देखने के लिए बने रहिए पब्लिक वाइब न्यूज ऐप के साथ। सिराथू से अमन त्रिपाठी।